नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने देश को नहीं बल्कि दुनिया को हिला दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के होश उड़े हैं तो वो खुद भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो और देश के प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी हैं। अब श्री इतना क्यों लगाया मैंने, उसके पीछे का भी आपको कारण बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आइए मुद्दे की बात करते हैं। तो खबर ये निकल कर आ रही है कि मोदी जी के परम मित्र, मैं जिसे समझौते वाले कॉम्पिटिटर्स कहती हूँ, या कहती हूँ कि जो एक दूसरे को जानते हैं, मजबूरी में रहना पड़ रहा है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मित्रता तो मैं इसको नहीं कंसीडर करती हूँ। खैर, तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि गौतम अडानी जो देश के नंबर 2 पर सबसे अमीर व्यक्ति में आते हैं, इतने बड़े व्यापारी है, उनके खिलाफ अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो मैं आपको खबर दे रही हूं उसकी गंभीरता कितनी है। अरेस्ट वारंट जारी कर देना, वो भी अमेरिका द्वारा, ये कितनी बड़ी खबर है। और इस खबर से केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि ये नाम जो है केवल गौतम अडानी का बदनाम नहीं हो रहा है, ये भारत की इंडस्ट्री का नाम बर्बाद हो रहा है। क्रॉनी कैपिटलिज्म की ओर इशारा कर रहा है कि कैसे कुछ और चुनिंदा जो मुट्ठी भर लोग हैं उनके हाथों में देश के पूंजी और देश का जो वेल्थ है उसे सौंपने का ये बुरा नतीजा है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म को लेकर राहुल गांधी ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों का ध्यान भी खींचा है और कहा भी है कि कैसे गौतम अडानी और बहुत से ऐसे पूंजीवादी मित्र है मोदी जी के चुनिंदा, जिनकी वजह से जो है आज देश का नाम खराब हो रहा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो ऐसे ही उच्च वर्ग के लोग जो है, जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो गुजरात लॉबी है, उन लोगों को केवल सहायता पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब आपने देखा होगा, मैंने आपको एक खबर में बताया था कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ एक पत्रकार ने ये कहा था कि राहुल गांधी उन्हीं से सवाल पूछते हैं जो जिनका नाम जो है पवन खेड़ा की लिस्ट में होता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मौका भी दे दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सवाल पूछने के लिए, जो पत्रकार का इंक्लाइनेशन वहां पे होता है, वो क्या ही सवाल पूछते हैं। और राहुल गांधी ने तो गौतम अडानी को लेकर आज से ही नहीं, इंडोनेशिया का जिक्र करते हुए कि कैसे कोयला का घोटाला हुआ है, न जाने कौन कौन से ऐसे घोटाले जिसको आम आदमी को बिल्कुल खबर तक नहीं होगी, उस तह तक जाने का काम किया है। और केवल यहाँ गौतम अडानी की बात नहीं है, उनके भतीजे तक को यहाँ पर नोटिस मिला है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों कि कैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने माधवी बुच की असल सच्चाई लोगों तक लाई थी, लेकिन आज भी माधवी बुच अपनी पोजीशन में बनी हुई है, उन्हें किसी ने जो है हटाया नहीं उनकी पोजीशन से। तो आप सोचिए कि देश में इतना बवाल होता है, एक विषय को लेकर इतनी तुल मिलती है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई ही नहीं किया जाती है। तो फिर तो ये बात मान लेना बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात कही है, एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का नारा है, वो तो केवल अडानी और मोदी जी की मित्रता पर ही आधारित है, क्योंकि अगर अडानी और मोदी एक है तभी सेफ है। लेकिन अब शायद ये एक जो है वो टूटते हुए नजर आ रहा है, लिहाजा अब सेफ भी नहीं है। कहने का ये मतलब है दोस्तों, जैसे जैसे राहुल गांधी एक के बाद एक विस्फोटक खुलासा कर रहे थे, आपको एक वीडियो के बारे में मैंने बताया था जो राहुल गांधी ने शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो खुद पवन खेड़ा बनते हुए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और पवन खेड़ा जो है वो माधवी बुच तक की उन्होंने कैसे क्या कुछ हुआ है उसका पूरा जो है डेटा खंगाल रहे हैं। तो आप इस बातों से समझ सकते हैं कि कैसे आज पत्रकारों का काम जो उन्हें करना चाहिए वो कर नहीं रहे, और दूसरा जो है राहुल गांधी को ही बदनाम करने का काम किए जा रहे हैं। और दूसरा, आज विपक्ष जो है, कल मैंने आपको ये भी खबर बताई थी कि अखिलेश यादव जो है कैसे धांधली जो देश में हो रही है उसकी ओर संज्ञान करवा रहे हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मतलब जो काम मीडिया को करना चाहिए वो विपक्ष के नेता कर रहे हैं, और विपक्ष के नेता मीडिया का काम करते हैं तो मीडिया को मिर्च लग जाती है। खैर, अडानी की अगर बात करें, गौतम अडानी को अब ये वारंट जारी हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि अब अंधभक्त ये कह सकते हैं कि अरे दुश्मन मुल्क ने कर दिया, लेकिन ये तो अमेरिका कर रहा है। अंधभक्त ये भी कह सकते हैं कि बदला लेने के लिए या नीचा दिखाने के लिए, भारत को जलील करने के लिए। अगर ये सब कुछ भी तो है, तो अगर हमेशा हिंडनबर्ग में अडानी का नाम क्यों आता है, अभी अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है तो अडानी के खिलाफ ही क्यों हो रहा है? इतने सारे रिलायंस, टाटा और न जाने क्या क्या बड़े बड़ी कंपनियां हैं, उनके खिलाफ भी किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ इसमें गौतम अडानी ग्रुप्स का ही नाम क्यों जो है सम्मिलित है? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सभी सवालों पर दोस्तों हम केवल एक्सक्यूज बना सकते हैं,
बहाना बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल भारत ने केवल और केवल गौतम अडानी को ही पूंजीवादी अपने मित्र या जो समझौते वाले मित्र हैं, उनको ही पूरा का पूरा जो है कारोबार दिया है और उस कारोबार के चक्कर में आम जनता के साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें एकता के अधिकार से वंचित रखा गया है। आज कितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स के टेंडर जो है वो आखिरकार ये भी तो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि महाराष्ट्र के टेंडर गुजरात को क्यों मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि आज महाराष्ट्र के टेंडर गुजरात को किस कारण से मिल रहे हैं। लेकिन आज जो खुलासा हुआ है दोस्तों, वो कोई राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। और इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खुलासा हुआ है उससे केवल गौतम अडानी नहीं बल्कि भारत की इमेज पर भी डेंट लगा है। और इस डेंट का या भारत के नाम खराब करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मोदी की सहायता मित्रता, क्योंकि आपको पता होगा अजीत पवार जैसे बहुत से बड़े नेताओं ने ये तक कहा है कि जब सरकार गिरानी थी महाराष्ट्र की, तब अडानी तक उस मीटिंग में शामिल थे। तो अगर राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग में अडानी सम्मिलित हो रहे हैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी कैसे ना ठहराया जाए, क्यों प्रधानमंत्री मोदी का नाम न लिया जाए। तो आज खुले तौर पर यह बोला जा रहा है, मोडानी करके जो हैशटैग है वो ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी और अडानी की समझौते वाली जो मित्रता है वो किसी से अब छुपा नहीं है, लेकिन अब कॉल आउट करने का काम जो अमेरिका ने किया है, इस वजह से जो है सबको जोर का झटका लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे पल्ला झाड़ लेती है। कुछ इस पर बोलेगी नहीं, जैसे मणिपुर को लेकर आज तक कोई प्रधानमंत्री के मुख से कोई शब्द नहीं निकले, शायद इस बारे में भी कोई वो बोलना पसंद ना करे। लेकिन अब कॉल आउट कर दिया गया है तो क्या अडानी गिरफ्तार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर अडानी गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे आगे की बात है, लेकिन फिलहाल जो है शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप्स का काफी ज्यादा डाउन हो गया है। इस वक्त सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट में अडानी समूह की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारी नुकसान का सामना तो अभी से जो है शुरू हो चुका है। अब आगे आगे इसको जो है डैमेज कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसमें कैसे सम्मिलित होती है, ये तमाम तरीके के सवाल जो है इस वक्त हैं और इन सवालों के जवाब लेकर मैं अगली वीडियो में जरूर आऊंगी अपडेट्स के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।